एक बात तो सरकार के भी समझ में आ रही है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज ये जो युवा साथी बैठे हुए हैं, ये भारत के आने वाले भविष्य है। ये निर्धारित करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश का मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनेगी। जिला पंचायत प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनाने का काम आज इस देश के युवा के हाथ में है। और आज आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि आप किन लोगों के साथ खड़े हुए। मैंने तो प्रधानमंत्री जी की बड़ी तारीफें करी है, बहुत मंचों से करी, लाखों वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। पर हमारे ही प्रधानमंत्री जी हैं। आपने वो संजय दत्त जी की पिक्चर का एक गाना सुना होगा कि आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। तो मोदी जी तुमको आना है लेकिन जरा देर लगेगी। और देर क्यों लग रही है कि तुम होते जो दुश्मन तो फिर बात ही क्या थी। अपनों को मनाना है जरा देर लगेगी। अगर कोई दूसरा होता तो ईंट का जवाब पत्थर से ऐसा दे देते कि सबकी अकल ठिकाने आ जाती। पर प्रधानमंत्री जी से तो बाद में गिला करेंगे। सबसे पहले तो अपने समाज के जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह समाज का एक नेता बन करके खड़ा हुआ। लेकिन क्या वो नेता समाज की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। और जैसे भी हो, जिस साल में भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। और चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह, जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। चुनाव के टाइम पर बेटा 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 बेटा, पर असलियत में बेटा समाज को कुछ नहीं देता। तो ऐसे नेता नहीं चाहिए। आज हमारे युक्ति राणा भैया 60-84 की आन बान शान, हमारे सारे भाई जो बैठे हुए, इतना खुलकर के विरोध दर्ज कराना भी एक बड़ी बात होती। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो साफ साफ कहते हैं, हम तो योगी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी ने कहा कि नहीं कहा, पटोगे तो एक रहोगे तो। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला। इसकी कॉपी करी देश के प्रधानमंत्री जी ने और आज खुद ही बदल गए। इनके ऊपर तो गाना शूट होता है मोदी जी आपके ऊपर कि सोचता हूं वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमें सिखा रहे थे कि बटोगे तो कटोगे और खुद आज बांटने पर उतारू हो गए। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने तो हफ्ते पहले भी बोला है कि बटोगे तो। इसीलिए मैं हर मन से कहता हूँ, आई लव योगी जी, आई लव रोल बैक यूजीसी, आई लव योगी जी, रोल बैक। अगर किसी के दिमाग में फितूर हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए ये सारी चीजें आप करेंगे और ये हमारे को समझ में नहीं आता, तो हमें पता है कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है और 2029 में प्रधानमंत्री किसको बनाना है। अरे 29 में योगी जी को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो इस बात को समझना पड़ेगा। और हम तो साफ साफ कहते हैं, अपने को ज्यादा जलेबी घुमानी नहीं आती। जिसका विरोध करते खुलकर करते। हमने किसी के खैरात में किसी से कोई चीजें नहीं ली। और अगर प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो हमें जेल में डाल देंगे, हमारे ऊपर FIR करेंगे। तो भाई साहब कल भी नहीं डरे थे, आज भी नहीं डर रहे और आने वाले कल में भी नहीं डरेंगे। और मोदी जी सुन लीजिए, हम वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को 400 पर 40 पर ला दिया कि नहीं ला दिया? तो अभी आप भी इस बात को समझो कि जिसको 400 से 40 पर ला सकते हैं तो फिर क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ, मोदी जी समझिए कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे देख लिया और देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया और देखेंगे। हम जाने के लिए तैयार हैं, कितने भी पर्चे दर्ज करना करिए, मुकदमे लगाना लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अपने समाज को, 36 बिरादरी को जोड़ने की बात जहाँ होगी, वहाँ पहली श्रेणी में अभिषेक ठाकुर, युक्ति राणा, दत्त चौधरी, अक्कू पंडित, डॉक्टर प्रकाश जैसे सारे भाई खड़े होकर के आपको दिखाई देंगे। और हमारा तो काम ही है लड़ना, आज है कल नहीं है। आपने न्यूज देखी होगी, एक दिन पहले अभी हमारे एक भाई का सरपंच से जुदा कर दिया। तो हम तो अपनी जान पर खेल करके सारे 36 बिरादरी, सारे समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कोई हमारे समाज को तोड़ने की बात करे और हम इसको चुपचाप मौन होकर के देखते रहे। हम उनमें से भी नहीं है। तो इस बात आज सरकारों को समझने की जरूरत है कि छतरी हूँ छतरी की भांति जीना जानू और मरना भी, और वक्त पड़े तो गिरे रक्त वरना न गिरे पसीना भी। अभी भी इन भुजाओं में भवानी बोल रही है, अभी भी ये लहू महाराणा प्रताप का इस शरीर में दौड़ रहा है। समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अगर जान देनी पड़ी तो दे देंगे, और किसी की लेनी पड़ी तो ले भी लेंगे, पर उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि शरीर का मरा हुआ जिंदा हो सकता है, पर जमीर का मरा हुआ जिंदा नहीं हो सकता। इसलिए आज मेरे जितने साथी बैठे हुए, आपको कसम है मां भगवती की कि उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि उनका विरोध हो तो ऐसा विरोध कर देंगे कि पार्लियामेंट से सांसद निकल नहीं पाएंगे, ऐसा विरोध कर देंगे। अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, और ये जितने भी, मैं तो बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन आज पार्लियामेंट में ऐसे भी लोग बैठे हुए जो कहते हैं फटाफट खोल के दिखाओ। गाने आपने भी सुने होंगे। तो आप सब स्वर्ण समाज के नेता हो, आपको आज बोलना पड़ेगा। आपको समाज ने चुन करके भेजा है, और नहीं बोलोगे तो आने वाले समय पर जो भी विधायक, पार्षद, प्रधान से लेकर के जो भी गांव में आए और समाज के नाम पर वोट मांगे और समाज का काम ना करे, तो सबसे पहले दिल्ली में झाड़ू चली नहीं चली, तो एक बार 1984 से लेकर के पूरे देश में झाड़ू और जूते नेताजी पर चला दो, अपने आप नेताजी को समझ में आ जाएगा। जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कोचे में, हर घर से एक बार विरोध होगा कि तुम वोट मांगने तो आ गए लेकिन समाज के लिए क्या करेगा, तो बोलेंगे बाबा जी का ठुल्लू, तो बोलोगे पहली फुर्सत में निकल, तो उनको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बात को समझो। और जितने भी लोग हैं, आज अगर युद्धि राणा भैया जैसे योद्धा निकल रहे हैं और आपके समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, तो अगर कुछ नहीं कर सकते, इनके साथ खड़े नहीं हो सकते। जो भाई नहीं भी आए मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, जो नहीं भी आए मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि बहुत धीरे धीरे चल करके आगे बड़ी चीजें होती है। आपने सुना होता कि पानी बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है। आज 400 आए हैं, 7 तारीख 8 तारीख को 4000 आएंगे, और फिर 19 तारीख तक तो 4 लाख इकट्ठा हो जाएंगे, और जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री जी को घेरने की तो 4 करोड़ लोग भी हो जाएंगे। पर आपको ये नियम बदलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नो इफ नो बट, आपको ये नियम बदलना ही पड़ेगा, और कोई आपके पास हल उपाय है नहीं, क्योंकि हम वो लड़ने वाले लोग हैं